है और इस अभिषेक सामग्री में उस हर एक वस्तु को सम्मिलित किया गया है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। और अब शुरू होता है भगवान का अभिषेक। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। शिव और पार्वती के विवाह के रूप में शिवरात्रि का दिन 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक उत्सव के रूप में देश के हर एक मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर वर्ष मनाया जाता है। फाल्गुन माह की चतुर्दशी को माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इस दिन शिव जी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात्रि। हर सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के लिए बहुत उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि तिथि होती है और फाल्गुन माह के महाशिवरात्रि प्रथम पूज्य होती है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव पार्वती पवित्र विवाह के बंधन में बंधे थे। महाशिवरात्रि प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व है। भगवान शिव जी ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल नामक विष को अपने कंठ में धारण किया था। इसी विष की तपन को शांत करने के लिए इस दिन सभी देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। इसलिए भगवान शिव नीलकंठ कहलाए थे। यह त्योहार शिव और पार्वती के विवाह और उस अवसर की याद दिलाता है जब भगवान शिव अपना दिव्य नृत्य कर रहे थे जिसे तांडव कहा जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण इस तिथि पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि का व्रत। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुख और पीड़ाओं का अंत हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 8 वह विध्वंसक और पुनर्स्थापना करता, महान तपस्वी और कामुकता का प्रतीक, आत्माओं का दयालु, चरवाहा और क्रोधी, बदला लेने वाला दोनों है। उनकी पत्नी को पार्वती, दुर्गा और काली सहित विभिन्न रूपों में जाना जाता है। शैव धर्म में उन्हें सर्वोपरि भगवान के रूप में पूजा जाता है। यदि हम पुराणों की बात करें तो भगवान शिव के परम भक्तों में से रावण को सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया गया है क्योंकि उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया था, उस पर्वत को जिस पर कोई चढ़ भी नहीं पाता है और भगवान शिव का प्रिय तांडव स्रोत उसने ही बनाया है। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। चलिए अब आरती करते हैं। ये हो गई भोलेनाथ की आरती और आप सभी को जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।